हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत गांव से। हवा ताजी होती है और पक्षी पेड़ों पर मीठा गाते हैं। यहाँ हर कोई अपने पड़ोसियों को जानता है और जिंदगी आराम से चलती है। इसी गांव में रहते थे दो सच्चे दोस्त, मोहन और सोहन। वो साथ खेलते थे, साथ स्कूल जाते थे और ढेर सारे एडवेंचर्स शेयर करते थे। भले ही वो अच्छे दोस्त थे, मोहन और सोहन बहुत अलग थे। उनकी आदतें अलग थीं और दुनिया को देखने का नजरिया भी अलग था। यही डिफरेंसेस उन्हें अलग रास्तों पर ले जाएंगे और उन्हें जिंदगी, ईमानदारी और सच्ची दोस्ती के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाएंगे। मोहन एक सच्चा और नेक दिल लड़का था। वो हमेशा ऑनेस्टी का रास्ता चुनता था, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी और भरोसे के लिए उसकी इज्जत करते थे। वहीं दूसरी तरफ सोहन अक्सर शॉर्टकट्स लेता था। उसे लगता था झूठ बोलना आसान है, बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों का सामना करे। कभी-कभी वो दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश भी करता था। क्या होगा जब उनके अलग रास्ते फिर से मिलेंगे? क्या सोहन मोहन की मिसाल से कुछ सीखेगा? हमारे साथ बने रहे मोहन और सोहन की कहानी में और जाने ऑनेस्टी का असली इनाम। एक खुली धूप वाली सुबह मोहन की मां ने उसे बाजार जाने को कहा। मोहन, जाओगे क्या? दुकान से 1 किलो चावल ले आओगे? ये लो पैसे। मोहन खुशी खुशी मान गया। उसने पैसे लिए और बाजार की तरफ चल दिया, रंग बिरंगे नजारों और दुकानदारों की आवाजों को देखने और सुनने के लिए उत्सुक। वो रामू की किराने की दुकान पर पहुंचा, जो कि बाजार में उसकी फेवरेट दुकान थी। सिम्बा चौ बुकिन बाजार में महन पैक। रामू अंकल, 1 किलो चावल देना। ये लो मोहन, और कुछ चाहिए? मोहन ने रामू को पैसे दिए और घर वापस चलने लगा। चलते चलते उसने झोले में झांका। कुछ अजीब सा लगा, उसमें ज्यादा चावल लग रहे थे। वो रुक गया और ध्यान से झोले के अंदर देखा। मोहन को एहसास हुआ कि रामू ने गलती से उसे 1 किलो की बजाय 2 किलो चावल दे दिए हैं। मोहन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। वो जानता था कि उसे सही क्या करना है। वो पलटा और दौड़ता हुआ रामू की दुकान पर वापस गया। रामू अंकल, रुकिए। आपने मुझे 2 किलो चावल दिए हैं, पर मैंने तो 1 ही किलो मांगा था। एक गर्म दोपहर सोहन स्कूल से घर वापस आ रहा था। वो थका हुआ था और प्यासा भी, और सूरज उस पर बेरहमी से चमक रहा था। जैसे ही वो शर्मा जी के बगीचे के पास से गुजरा, पके हुए आमों की मीठी खुशबू हवा में तैर गई। सोहन रुक गया, रसीले आमों को देखकर जो शाखाओं से लटक रहे थे। उसने इधर उधर देखा। शर्मा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बगीचा सुनसान लग रहा था। बस एक आम, सोहन ने मन ही मन सोचा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो अब और ज्यादा देर तक अपने लालच को रोक नहीं पाया। सोहन जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल उत्तेजना और अपराध बोध के मिश्रण से तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था, लेकिन हर बार उसे डर लगता था कि कहीं पकड़ा न जाए। गांव के लोग उसे अक्सर चेतावनी देते थे, लेकिन आम का लालच उसे बार बार खींच लाता था। उसने एक बड़ा सुनहरा आम तोड़ा और शाखा से तोड़ लिया। आम का रस उसके हाथों पर बहने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि इस बार भी वह बच जाएगा और आम का स्वाद ले सकेगा। जैसे ही वो उसे खाने वाला था, उसने अपने पीछे से एक कर्कश आवाज सुनी। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं और उसने जल्दी से आम को अपनी जेब में छुपा लिया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाज फिर से आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? शर्मा जी की आवाज गूंज उठी। सोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। शर्मा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सोहन ठिठक गया। उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों में डर और शर्म का मिश्रण था। उसके खून में मानो आग लग गई। उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने कई बार सोचा था कि अगर कभी पकड़ा गया
तो क्या कहेगा, लेकिन अब उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो शर्मा जी थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने सोहन को रंगे हाथों पकड़ लिया था। शर्मा जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन शर्मा जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सोहन को पहले भी कई बार चेतावनी दी थी कि वो बिना इजाजत उनके बगीचे में ना आए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बगीचे में मत आओ। यह आखिरी बार है सोहन। अगर फिर से देखा तो अंजाम बुरा होगा। सोहन अपने ही झूठ के जाल में फंस गया था। उसने सोचा था कि वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकले। उसके पास कोई बहाना नहीं था और उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। गांव के लोग उसे देख रहे थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। एक शाम मोहन नदी के किनारे टहल रहा था। ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। जैसे ही मोहन टहल रहा था, उसने देखा कि सोहन एक चट्टान पर अकेला बैठा है। उसके कंधे झुके हुए हैं। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। मोहन को अपने दोस्त के लिए सहानुभूति हुई। सोहन, क्या हुआ? मोहन ने धीरे से पूछा, उसके बगल में बैठते हुए। तुम परेशान लग रहे हो। एक ही। सोहन ने गहरी सांस ली। वो एक पल के लिए हिचकिचाया। समझ नहीं आ रहा था कि मोहन पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन मोहन की दयालु आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे खुलने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था मोहन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब गांव वाले मुझे चोर समझेंगे। मैं उनकी नजरों में गिर गया हूं। क्या कहेंगे लोग? मेरे मां बाप क्या कहेंगे? उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदारी सिखाई है कि। सोहन ने मोहन को शर्मा जी के बगीचे से आम चुराते हुए पकड़े जाने के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने एक पल की कमजोरी में यह गलती की। उसने अपना सारा दुहक मोहन को सुना दिया और अपने किए पर पछतावा जताया। सोहन ने कहा कि उसे अब समझ में आ रहा है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। सोहन, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन यह भी सच है कि हम सभी से कभी ना कभी गलती होती है। लेकिन हर कोई गलती करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। जरूरी यह है कि तुम उनसे सीखो। अगर तुम अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें माफ कर देंगे। मोहन ने धैर्य से सोहन की बात सुनी। उसने महसूस किया कि सोहन वास्तव में अपने किए पर पछता रहा है। वो समझ गया कि सोहन कैसा महसूस कर रहा होगा। उसने सोहन को सांत्वना देने का निर्णय लिया। ईमानदारी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा सही रास्ता होती है। हमें अपने आप से और दूसरों से सच्चे रहना चाहिए, लेकिन यह हमेशा सही रास्ता होती है। जब हम सच्चे होते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं। जब तुम सच्चे होते हो तो तुम दूसरों का और सबसे बढ़कर खुद का सम्मान और विश्वास कमाते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो तुम दूसरों का और सबसे बढ़कर खुद का सम्मान और विश्वास कमाते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। खुद का सम्मान और विश्वास कमाते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मोहन ने सोहन के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका चेहरा दयालु लेकिन दृढ़ था। उसने सोहन को समझाया कि हर गलती का समाधान होता है।
का तीर, दयालु तो लेकिन दृढ़, sempre था। उसने सोहन को समझाया कि हर गलती का समाधान होता है, हमें बस सही रास्ता चुनना होता है और अपने आप पर विश्वास रखना होता है। उस शाम जब मैं घर वापस जा रहा था तो मोहन की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। मुझे हमेशा लगता था कि शॉर्टकट्स लेना और झूठ बोलना आसान रास्ता है, लेकिन शर्मा जी की आंखों में निराशा और पकड़े जाने पर मुझे जो शर्मिंदगी महसूस हुई, इससे मुझे एहसास हुआ कि बेईमानी से सिर्फ दर्द और दुख ही मिलता है। उस रात सोहन को नींद नहीं आई। वो दिन भर की घटनाओं को बार बार सोचता रहा। ईमानदारी और विश्वास के बारे में मोहन की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। उसे एहसास हुआ कि मोहन सही कह रहा था। ईमानदारी सिर्फ दूसरों के प्रति सच्चा होने के बारे में नहीं थी, यह खुद के प्रति सच्चा होने के बारे में भी थी। अगली सुबह सोहन एक नए संकल्प के साथ उठा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। वो जानता था कि उसे चीजें ठीक करनी होंगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वो सीधा शर्मा जी के घर गया और आम चुराने के लिए माफी मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। शर्मा जी, मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा किया। मैं जानता हूं कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं अपनी हर गलती को सुधारने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपका विश्वास वापस कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मैं अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई से काम लूंगा। उस दिन से सोहन ने एक नया पत्ता पलट लिया। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। सोहन ने एक नया पत्ता पलट लिया। उसने अपने हर काम में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाने का संकल्प लिया। वो अपने हर काम में सच्चा होने लगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसने अपने हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो अपने पड़ोसियों की मदद करने लगा। अपनी नई ईमानदारी और मदद करने की सोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन और सोहन सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनके बीच का बंधन उनके साझा अनुभवों से और मजबूत हो गया। मैंने सीखा कि ईमानदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि ये कोशिश करने के बारे में है कि हमेशा सही काम करो, भले ही वो करना मुश्किल ही क्यों ना हो। और सच्ची खुशी शॉर्टकट्स लेने या दूसरों को धोखा देने में नहीं है, ये अपने आसपास के लोगों का सम्मान और विश्वास कमाने में है। सोहन के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपनी चुनौतियों का सामना ईमानदारी और साहस के साथ किया, यह जानते हुए कि मोहन हमेशा उसका साथ देगा। मोहन और सोहन की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे गांव के मां बाप अपने बच्चों को सुनाते थे। इसने एक याद दिलाने का काम किया कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ताकत है जो जीवन को बदल सकती है। याद रखना बच्चों, ईमानदारी का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंततः यही सबसे फायदेमंद रास्ता है जिसे कोई भी चुन सकता है। और इस तरह गांव फलता फूलता रहा। इसके निवासी ईमानदारी, दया और दोस्ती के मूल्यों से बंधे रहे। ये सब मोहन और सोहन की प्रेरक यात्रा के कारण संभव हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखें।